साइन अप करवाना था, साइन अप का कोड लिखना है। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड, 4 चीजें हैं। कितनी चीजें? ओ 5 चीजें, एक फोन नंबर भी है, सही है, 5 चीजें हैं। और आपके पास साइन अप करने के लिए आपको कितनी चीजें चाहिए थी? एक ईमेल और पासवर्ड, 2 चीजें चाहिए। तो बाकी की डिटेल कहाँ जाएगी आपकी? डेटाबेस में। बाकी की डिटेल कहाँ जाएगी? डेटाबेस। पहले वक्त के लिए आप क्या काम करो, आप सिर्फ यूजर को साइन अप करके देखो कि वो साइन अप हो रहा है या नहीं हो रहा, सही है। तो उसके लिए जो 2 चीजें चाहिए वो क्या है? ईमेल और पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे आके ईमेल के लिए, ईमेल में मैंने देखा कहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। मैंने यहाँ पे आके एक आईडी दे दी, किस नाम से? ईमेल के नाम से। आईडी क्यों दी है? जावास्क्रिप्ट में चाहिए भी ना हमें इस ईमेल की वैल्यू, तो यहाँ पे आईडी दे दी मैंने ईमेल की। दूसरी जगह है पासवर्ड, तो पासवर्ड के लिए मैंने क्या किया? आईडी ले ली, इसको पासवर्ड। अब आपको पता है जावास्क्रिप्ट में आपने इन दोनों वैल्यूज को कैसे मंगवाना है। ऐप.js के अंदर आओगे, आप एक बनाओगे फंक्शन और फंक्शन को बोल दोगे साइन अप। न्यू यूजर इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, साइन अप। अच्छा, अगर अभी आप इस वाले फॉर्म को अपनी डिटेल में करो और पासवर्ड के बाद आप पासवर्ड सिलेक्ट करके फोन नंबर ऐड करके गेट स्टार्ट में जब क्लिक करोगे तो कुछ हो रहा है? कुछ हो रहा है? गेट स्टार्ट पे क्लिक करने पे बात ही नहीं करो, उसमें देख लो बोर्ड, कुछ भी नहीं हो रहा। यानी आपके पास अगर आप index.html पे आओगे तो आपने ये देखा कि फॉर्म जो है वो सबमिट हो रहा है, लेकिन सबमिट होने पे कोई चीज परफॉर्म नहीं हुई। तो आप देखो फॉर्म का टैग कहाँ लगा हुआ है भाई? फॉर्म का टैग मेरे ख्याल से लगा हुआ नहीं है। तो मैं इन तमाम चीज़ों को बंद कर देता हूँ किसके अंदर? फॉर्म के टैग के अंदर। फॉर्म का ओपनिंग टैग नहीं लगा हुआ, सिर्फ क्लोजिंग टैग लगा हुआ था, तो मैंने इसको बंद कर दिया फॉर्म के टैग के अंदर। और यहाँ पे ये लिखा और यहाँ पे कुछ भी लिखा फोन नंबर में। अब फॉर्म सबमिट हुआ, आसान बातें नहीं करो, यहाँ देख लो गौर से। फॉर्म आपने डिटेल फिल की और डिटेल फिल करने के बाद आपने कुछ भी लिखा, और अब जब फॉर्म सबमिट होगा, सही चल रहा होगा, तो आपके पास पेज रीलोड हो जाएगा। इसका मतलब फॉर्म सही सबमिट हो रहा है। तो आपने क्या करना पड़ेगा? फॉर्म को सबमिट करते वक्त एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा जिसका नाम क्या था? ऑन सबमिट। क्या नाम था? ऑन सबमिट। ऑन सबमिट के ऊपर क्या नाम से फंक्शन बनाया है? साइन अप। और साइन अप के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं? इवेंट बात कर रहे हैं। क्यों इवेंट बात कर रहे हैं? इवेंट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें इवेंट को रोकना है। इवेंट डॉट प्री इवेंट डिफॉल्ट क्या काम करता है? पेज को रीलोड होने से बचाता है। कोई मसला है यहाँ पे भाई? कोई मसला नहीं है? मैंने कोड बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल परफेक्ट, अभी पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा लेट ईमेल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या दी थी मैंने वहां पे? ईमेल। और लेट पासवर्ड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के अंदर क्या चले जाएगा भाई? पासवर्ड। सबसे पहले इन दोनों चीजों को कंसोल करवा लेते हैं कि हमारे पास आ भी रही है या नहीं आ रही। ईमेल डॉट वैल्यू क्यों निकाली हुई है मैंने? डॉट वैल्यू क्यों निकाली हुई है? ईमेल हमारे पास इनपुट से जो भी वैल्यू आती है वो किसके अंदर आती है? डॉट वैल्यू के अंदर। चेक कर लेते हैं इसको, हमारा साइन अप का फॉर्म चल रहा है नहीं चल रहा। कंसोल में आया, इसने हमें बोला एक्सेस टू स्क्रिप्ट एंड कोर्स पॉलिसीज का एरर आ रहा है ना, ठीक है। आपके पास ये एरर क्यों आ रहा है? लाइव सर्वर ऑन नहीं है, लाइव सर्वर ऑन किया, कंसोल में आया, कोई एरर नहीं आ रहा। स्टाइल और टैक्स स्लैश एचटीएमएल है वाला, इसको छोड़ो, इसका कोई मतलब नहीं। अब क्या करना है आपने?
फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ भाई मैंने लिखा ये, मैंने अपना ईमेल लिखा, ईमेल लिख के पासवर्ड लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फोन नंबर कोई सा भी लिख दिया, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो एक काम हो गया, पेज रिलोड क्यों हो गया भाई? इवेंट डिफॉल्ट से लगाया, फंक्शन ही कॉल नहीं हुआ। क्या हुआ? फंक्शन ही कॉल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ फंक्शन कॉल? क्योंकि आप लोग यहाँ आके खुली नहीं है, ऐसी है ना भाई। मैंने जब मॉड्यूलर जावा की इस्तेमाल कर ली तो अब मुझे ऐसा वाला फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब भी मैं फंक्शन कॉल करूंगा किससे करूंगा? विंडो डॉट साइन। सही है ना भाई? देखो हर स्टेप के ऊपर आगे आजमाता हूँ क्या शायद आगे खुली नहीं हो। मैंने इससे पूछा कि क्या मेरा कोड सही लिखा है, मतलब परफेक्ट। उसी टाइम पता चल गया था कि कोड सही है भाई। अब आगे देख लेते हैं, दोबारा से फॉर्म सबमिट करूंगा 1 2 3 4 5 और गेट स्टार्टेड। हाँ भाई आ गई वैल्यू, पेज रिलोड हुआ? नहीं हुआ पेज रिलोड। अगर पेज रिलोड होता तो मेरी सामान डिटेल यहाँ से उड़ जाती। ये आपके पास वेरिएबल की पहली वैल्यू जो इनपुट से आ रही थी और ये पासवर्ड है का फोन नंबर अभी हमने मंगाया किसी से साइन अप करवाया है। अब मुझे इस्तेमाल करना है वो वाली चीज जो फायरबेस के अंदर इस्तेमाल करते थे हम। क्या नाम था उसका? क्रिएट यूजर विद ईमेल और पासवर्ड। क्यों मैं यहाँ से याद करूँ? ये वाला कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट मार दिया। अब मुझे पता है ये क्रिएट यूजर विद ईमेल और पासवर्ड मैंने कहाँ बनाया था? config.js में। मैंने यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है? यहाँ पे मेरे पास config.js कनेक्ट नहीं हुई तो मैं config.js को कनेक्ट कर लेता हूँ। हो गए क्या? app.js के नाम है क्रिएट यूजर विद ईमेल और पासवर्ड। सही है? एंटर करोगे खुद का खुद इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन इंपोर्ट करने के बाद कॉन्फ़िग लिखा हुआ आएगा। फिर इसको कैसे किया? ऐसे किया। देखो इसी वाले स्क्रिप्ट को नीचे कॉपी किया मॉड्यूल वाले से, config.js लिखा। सही आ रहा एक साथ अपना टाइम कितना जाया हुआ है। app.js के अंदर आया, इसको काटा। आपने बोला ये वाला मेथड मुझे पता है, मैंने कहीं और बना के रखा हुआ था, तो आप इसका आखिरी लेटर को हटाओगे, यहाँ का कंट्रोल दबा के स्पेस बार दबाओगे तो ये आपको VS कोड सजेशन दे देगा कि ये वहाँ फला जगह से इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। जब आप इसको एंटर करोगे ना तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा और यहाँ पे एक फंक्शन इस्तेमाल भी हो जाएगा। सही है? शॉर्टकट है बेसिकली। अगर आप खुद से लाइन लिखना चाहते हो तो लिख लो, लेकिन जाहिर सी बात है जब VS कोड आपको लिख के देगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, गलती होने के चांसेस कहीं नहीं होंगे। कंट्रोलर स्पेस बार config.js किस नाम से फाइल थी? .js। यहाँ से मैंने ये फंक्शन को मंगवा लिया। हमजा भाई जरा खड़े रहिएगा। क्या इस कोड के अंदर कोई ना कोई मसला है? और से देखना है। क्या अभी कोड चल रहा होगा? इसके अंदर कोई चीज मिसिंग तो नहीं है? नहीं सर, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा क्यों? सर चलेगा क्योंकि साइन अप भी ले लिया, ईमेल पासवर्ड सब कुछ रन होगा। रन हो जाएगा। बैठो। हाँ भाई चश्मा वाले भाई वर्डप्रेस